आप देख रहे हैं विटनेस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीट कारोबार की अनुमति न मिलने से कुरैशियों में आक्रोश। मीट मुर्गा व्यापारी कल्याण समिति ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की दी वार्निंग। मीट मुर्गा व्यापारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने सरकार के ऊपर पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार के सौतेले रवैये पर अफसोस जाहिर करते हुए शर्मनाक बताया। अध्यक्ष इकबाल कुरैशी ने कहा कि पुलिस के गलत रवैये से और लूट खसोट नीति के तहत अवैध मीट का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। छुप कर बेचने पर 5,000 देने होते हैं और बड़े होटल वाले जो ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं उन्हें 20,000 देने पड़ रहे हैं। अवैध तो है ही, खुला भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी है। परेशानी उन छोटे कारोबारियों को हो रही है जो 200-300 रुपये रोज़ कमाते थे, आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। अध्यक्ष इकबाल कुरैशी ने कहा, बड़े शर्म की बात है कि सरकार छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी देती है, मगर हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। सरकार इंसाफ करे और छोटे व्यापारियों को भी मीट व्यापार करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा, हमने सरकार की हर गाइडलाइन को फॉलो किया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या का समाधान करे, नहीं तो हम न्यायालय अदालत जाएंगे और उस अदालत के आदेश जो सरकार को स्पष्ट रूप से है कि सरकार शहर के बाहर स्लॉटर हाउस बनाए, जो सरकार ने अब तक नहीं बनाए हैं। यह अदालत के आदेशों की खुली अवहेलना तो है ही, विशेष एक जाति के साथ सौतेला रवैया भी। अधिक खबरों के लिए देखते रहिए विटनेस टुडे। क्या मांगे आप? मांग पहली तो मांग ये है कि सबसे पहले स्लॉटर हाउस जो है उसका निर्माण कराया जाए। जब तक स्लॉटर हाउस नहीं बनते हैं, पुरानी व्यवस्था के तहत लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल करवा दिया जाए, जिनके पास नहीं है उनका नया बना दिया जाए। और जब स्लॉटर हाउस बन जाएंगे, हम बाध्य होंगे स्लॉटर हाउस में अपना काम करें। जो भी सरकार टाइम देती है कि स्लॉटर हाउस बनाने में इतना टाइम लगेगा, उतने टाइम के लिए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए। ये पुलिस का उत्पीड़न बंद हो जाए और जो दुकानें अवैध लग रही हैं, जो टट्टर छप्पर में है, जिनसे गंदगी है, जिनसे परेशानी है पब्लिक को, वो दुकानें बंद कर दी जाए। और हर जोन में जो दुकानों की हमने डिमांड करी थी, हर जोन में 300 दुकानें बनाने की, वो नगर निगम हो, LDA हो, आवास विकास हो, अपनी कॉलोनियों बनाए और उन लोगों को वहाँ समायोजित करें, उन दुकानदारों का, वो भी बेरोजगार। अधिकारी से आपने मुलाकात किया, किसी को ज्ञापन दिया, तो क्या आश्वासन मिला है, क्या बात है? देखिए, हमने अभी बताया कि सारे अधिकारियों को हमने दिया जो हमसे संबंधित नहीं भी हैं। माननीय मंडल आयुक्त से शुरू कर दिया आप तो नीचे के नगर आयुक्त तक सबको हमने दिया है। और पशु चिकित्सा अधिकारी के पास लिख करके आया, उनसे ही मेरी बातचीत हुई। वो कहते हैं या तो सरकार करेगी, भाई वो जियो दे बनाए और बना करके उसमें संशोधन करे, तब ये काम हो सकता है। सर, सरकार की एडवाइजरी आई थी, उन्होंने कहा था कि जिसके बाद अपने मानक जिसके पूरे हैं वो दुकान करते थे। क्या किसी के पास भी मानक क्या पूरे नहीं है, या जो दुकानें इतने दिनों से खुली हैं, लग रही है, बराबर बिक रहा है मीट, लेकिन अवैध तरीके से काम चल रहा है? ऐसा है कि मानक पूरे करने के लिए उसमें दिया है कि आपके पास स्टील के सब औजार होना चाहिए, दुकान में जो है आपका फ्रीजर होना चाहिए, AC होना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, व्यवस्था पानी की निकासी की व्यवस्था होना चाहिए, टाइल्स होना चाहिए। ये सारे सब कुछ ठीक है, हम सब मानक पूरे करने के लिए तैयार हैं। एक मानक जो है कि काट के कहाँ से लाएंगे, बस यही दिक्कत है। वो ये कहते हैं जब तक आप ये नहीं बताओगे कि हम लाएंगे कहाँ से, वहाँ से NOC होना चाहिए आपके पास। अभी आपने पुलिस के उत्पीड़न की बात कही, क्या उत्पीड़न हो रहा है, क्या परेशानी है आपको आ रही है? भाई ये हो रहा है कि हम चाहते हैं कि या तो पूरी तरह से दुकानें खोल दी जाएँ गाइडलाइन के साथ, कि आप शीशा लगेगा, चिक लगेगी, दुकानें सेफ रहेंगी, वही दुकानें खुलेंगी। आज जो पुलिस ये कर रही है कि दुकानों की स्थिति जो भी हो उसको पैसा चाहिए, दुकानें खुलवाना है। सर, आपकी सरकार से क्या मांग है और अगला कदम आपका क्या होगा? जिस तरह से पुरानी व्यवस्था थी, जैसे मान लीजिए स्लॉटर हाउस थे, वो गंदे थे, सरकार का काम था सुधार करना, उसमें सरकार सुधार करे, उसको नए ढंग से बनावे, हम उसमें काटेंगे। और जब तक नहीं बनाती है तब तक जो है इसको, जो दुकान के मानक हैं, सारे मानक मानते हुए उनको लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाए, उसको जो है हम खोल देंगे दुकान। मगर हम हड़ताल करेंगे,
दुकानें बंद जो अभी थोड़ी बहुत खुली वो भी बंद कराएंगे, और नहीं बंद करेंगे हम जो है उसके लिए किसी का भी सहारा लेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी करना पड़े, हम आत्मदाह करेंगे, जो भी करना पड़ेगा सब करने के लिए तैयार है। न्यायपालिका ये हम जाएंगे, न्यायपालिका भी इससे पहले हम जा चुके हैं, हाईकोर्ट आदेश कर चुका है उसमें। अगर बात करें इसकी के बेरोजगारी और जो मुश्किलें और जो आपके जो है परेशानियां आ रही हैं, जो लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये कारोबार बंद है, इस हालत में आदमी मान लीजिए जो लेबर है वो चोरी करेगा, गलत रास्ते अपनाएगा। अगर मान लीजिए बेरोजगार आदमी हो जाएगा तो क्या रास्ते से कमाई करेगा, कौन रास्ते से अपने बच्चों को पालेगा? तो कोई तो रास्ता अपनाएगा। तो जो गलत रास्ता अपनाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हम संगठन है, मगर उनकी मदद नहीं करते, मांग नहीं करते, तो हम कसूरवार हैं। और हम सरकार से बात करते हैं, सरकार अगर मेरी बात नहीं मानती है तो सरकार कसूरवार है। तो हम भी समाज का हिस्सा हैं, हमसे भी सरकार को फ़ायदा है ना हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं सरकार को उससे फ़ायदा नहीं होता है, तो क्या सरकार उसको चलाती नहीं है? सरकार सब्सिडी देती है, सरकार मदद करती है, सरकार उसको चलाती है। तो हमारा भी काम ऐसा ही है कि ये समाज में 75% लोग इस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और इससे ना कोई आदमी आज तक खा के मरा है, ना कोई से बीमार हुआ है, ना इससे कोई महामारी फैली है। तो इसको तो ज़बरदस्ती मतलब वो बताया जाता है कि हाँ जहाँ गंदगी है